हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? क्या क्या अभी एक खिलौना आपके पास, क्या आपके पास एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोल पर अध्यारोपित किया गया है। इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास क्या है, ऐसी शेप का एक अर्धगोल है और अर्धगोल के ऊपर क्या अध्यारोपित किया गया है? अर्धगोल के ऊपर ये है ना शंकु अध्यारोपित किया गया है। और आपको क्या कहा गया है, अब इसकी जो टोटल ऊंचाई है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की टोटल लेंथ जो है वो 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। और जो इसका व्यास है, यानी कि ये जो डायामीटर है इसका, अर्धगोल का जो डायामीटर है वो 7 है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 3.5। ऊंचाई 3.5 है, त्रिज्या 3.5 है। टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी? 15.5। तो जो ये शंकु बचेगा ना, शंकु आकार पार्ट बचेगा, ये टोटल ऊंचाई कितनी है? 15.5। तो जो इसकी ऊंचाई होगी ना 15.5 से आप जो इसकी ऊंचाई है 3.5 ये घटा देंगे तो ऊपर कितनी बचेगी? ये 12 सेंटीमीटर बचेगी। तो देखते हैं जो खिलौना ना, यानी कि जो ये खिलौना जो आपको दिखाई दे रहा है, इस टोटल खिलौने का जो पीला पार्ट दिखाई दे रहा, इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वो क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं अर्धगोल अर्धगोल भाग की त्रिज्या। अर्धगोलाकार जो भाग है उसकी जो त्रिज्या वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। और जो शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई होगी, जो एच होगी वो क्या होगी? 15.5 से आप 3.5 को घटा करोगे, ये हो गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। अब देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हुई है और शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है वो भी, क्योंकि बेस सेम है तो अर्धगोल की त्रिज्या और इसकी शंकु की त्रिज्या जो है वो बराबर होगी। इसकी जो रेडियस है वो भी कितने? 3.5 सेंटीमीटर। देखिए जो शंकु होता है ना, शंकु का जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र तो क्या होगा? पाई आर एल। और देखिए जब इसके ऊपर रखेंगे जो ये पार्ट है, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल है ना अर्धगोल का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है अपने पास? पाई आर एल। अपने पास क्या है? आर का मान दिया है और एच का मान दिया है। और आपको मालूम है जो शंकु होता है ना, शंकु की जो स्लांट हाइट होती है वो क्या होती है? एल। और जो एल होती है ना, एल का जो फार्मूला हो क्या होगा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अब एच अपने पास कितना? 12 का स्क्वायर और आर कितना है? 3.5 इसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और जो हम 35 का स्क्वायर करते हैं, पहले 3 चौके 12 और 5 25, 144 और 12 156.25। और इसका जो वर्गमूल निकाला ना हमने 12.5, ये सेंटीमीटर आ गया। किसका मान है? ये एल का। अब देखिए शंकु के अंदर 3 चीज होती है। क्या होती है? एक तो स्लांट हाइट होती है और एक ये रेडियस होती है और एक क्या होती है? ऊंचाई। तीनों चीज अपने पास है। अब लिखेंगे देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले इस पार्ट का लिखते हैं। ये क्या होता है अपने पास? जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा ये? 2 पाई आर स्क्वायर। और जो ये पार्ट है शंकु का, ये पार्ट है जो आपको ये दिखाई दे रहा, ये जो पार्ट होगा ये होगा पाई आर एल। ये होगा पाई आर एल। अब देखिए पहले हम क्या करते थे, इसको अलग अलग निकालते थे, लेकिन अगर दोनों चीजों से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, प्लस है चाहे माइनस है, और उन दोनों से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिला? एक तो पाई, इसमें भी है पाई और पाई इसके अंदर भी है, आर इसमें भी है और इसके अंदर भी आर है। तो कॉमन क्या है अपने पास? पाई आर। यहाँ कितना बचा? 2। और एक कितना बच गया अपने पास? आर। और क्या बचा? एल। पाई का मान कितना होता है? 22/7।
और आर का मान कितना अपने पास, आर का मान 3.5, आर का मान है 3.5 और एल जो हमने निकाला ना 12.5 है, 12.5। अब इसको कैंसिल आउट करो, 7 एकम 7, 7 बन जाओ 35, 22 बन जाओ 110, यानी कि 11 आ गया ये। और 3.5 का डबल करेंगे हम 7 और ये 12.5, अभी कितना 11 गुना 19.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55, 11 99 और 5 104, 11 और 10 21, ये कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि जो अपना खिलौना आया ना, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो है अपने पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।